पुरातत्व व पुरालेखाएं का आधार ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्राएं के उन्नयन में आवश्यक। हिमांशु दुगर। आर्कियोलॉजी एवं एपिग्राफी कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पुरातत्व व पुरालेखाएं का आधार ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्राएं के उन्नयन में आवश्यक है। वर्तमान इतिहास पूर्ण और उचित नहीं है, परंतु इतिहास को पूर्ण व सही करने के लिए हमें निरंतर शायद व अनुसंधान की आवश्यकता है। ये विचार आर्कियोलॉजी व एपिग्राफी कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुगर ने व्यक्त किए। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन 10 तकनीकी सत्राएं व 2 मुख्य सत्राएं के साथ पूर्ण हुआ। अधिवेशन के द्वितीय दिवस 6 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। विविध सत्राएं में देश के विविध राज्य जम्मू, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व संपूर्ण राजस्थान के इतिहासविदों व शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र का वाचन किया। अधिवेशन में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। विविध सत्राएं में डॉक्टर मदनलाल मीणा, डॉक्टर महेंद्र पुरोहित, डॉक्टर केसी पांडे, डॉक्टर भरत देवड़ा, डॉक्टर दिनेश राठी, प्रो. बी. एल भदानी, डॉक्टर सुखाराम, डॉक्टर शशि देवरा, डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद फारूक चौहान ने अध्यक्षता की। डॉक्टर कुलराज व्यास, डॉक्टर रंजीता बैद, डॉक्टर दिनेश चंद्र मौर्य, डॉक्टर पूराराम, डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर राकेश किराडू ने प्रतिवेदक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के पूर्णता सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष दुगर ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रो. मुरारीलाल शर्मा व मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के संकुलाधिपति प्रो. देवेंद्र मायहन, विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय की संकुलाधिपति प्रो. पुष्पा मायटवानी रहे। आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी कांग्रेस के सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने 2 दिवसीय चतुर्थ अधिवेशन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथि परिचय एवं स्वागत भाषण डॉक्टर पी. के. पांड्या ने किया। आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी सोसाइटी के स्थानीय सचिव व इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश पारीक ने आभार ज्ञापन किया। कार्यक्रम आयोजन में डॉक्टर विदुषी आमेटा, प्रो. मनीषा वर्मा, डॉक्टर कल्पना मार्य, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर मिलन बर्मन, डॉक्टर कैलाश पारीक, डॉक्टर उमा सैनी, डॉक्टर अल्पना शर्मा, डॉक्टर अभिनव उपाध्याय, सुरेंद्र पारीक, जयती मगदेशिया, राजपाल, भागीरथ माल, मनीष त्रिवेदी, सुनील सैनी, धर्मपाल, जितेंद्र सैनी आदि का विशेष सहयोग रहा। हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर दयानिधि पाठक ने समस्त कार्यक्रम का संचालन किया। 2 दिवसीय अधिवेशन रखा गया है, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? सर देखिए कि ये आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी सोसाइटी का चौथा अधिवेशन हुआ है यहाँ पे। और आर्कियोलॉजी जो ये संस्था है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ जो आर्कियोलॉजी एस्पेक्ट है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के मतलब लगभग 15-16 राज्यों से जो है वो शोधार्थी, इतिहासकार, पुरातत्वविद यहाँ पे शामिल हुए हैं। और लगभग हम ये देखेंगे लगभग 220 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और लगभग जो है 100 के लगभग पेपर यहाँ पे पढ़े गए हैं, जिनमें अलग अलग एस्पेक्ट्स, चाहे वो मंदिरों से जुड़ी हो, चाहे मस्जिदों से जुड़े हो, तालाबों से, बावड़ियों से, सिक्कों से, पुराने किलों से, इन सब अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है उनके पेपर हुए। कई तरह की जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे कालीबंगा है, रंगमहल है, सीकर के अंदर भी कई नई एक्सकेवेशन हुए हैं, उनके ऊपर भी जो है कई पेपर यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे शोधार्थियों के द्वारा और इतिहासकारों के द्वारा। तो इसमें क्या युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर हैं? बिल्कुल, आजकल कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला गया और बहुत सारी पुरानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आर्कियोलॉजी का अलग से एक विभाग होता है। और इस फील्ड में जो शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको सीधी सी बात है कि वहाँ ऑक्यूपेशन मिलता ही है। और हमारे ASI का डिपार्टमेंट है जिसमें पुरातत्व म्यूजियम वगैरह जो जुड़े हुए हैं, इस फील्ड में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए वहाँ पूरी अपॉर्चुनिटी है। क्या मैसेज जाएगा सरदार शहर से? सरदार शहर देखो कि बाहर से जितने भी प्रतिभागी आए हैं, बाहर से जो भी अलग अलग विद्वान आए हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगा। एक तो यहाँ की हवेलियों के बारे में उनको मतलब पहले से जानकारी थी कि इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो कई लोग यहाँ पे उनको भी विजिट किया। यहाँ का जो मंदिर का कल विजिट करवाया गया था एक इच्छापुर बालाजी का, वो भी काफ़ी अच्छा रहा।
और भी यहाँ की कई प्रदर्शनियाँ लगी जिसमें यहाँ के पुराने सिक्कों के ऊपर भी रखा गया था। यूनिवर्सिटी के अंदर एक म्यूज़ियम डेवलप किया जा रहा है, उसमें भी काफ़ी आसपास के जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह, शिलालेख, कई चीज़ें हैं जिनको भी यहाँ पे रखा गया। तो शोधार्थियों ने देखा, विद्वानों ने देखा है उसको, और कई लोगों ने विश्वास भी दिलाया कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम इस म्यूज़ियम को देंगे ताकि म्यूज़ियम को डेवलप किया जा सके। आपका नाम सर? डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सचिव आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी सोसाइटी। अभी क्या कुछ कार्यक्रम अधिवेशन है? ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो अभिलेख के दस्तावेज है उसके वैकल्पिक तौर पर कुछ ऐसे सोर्सेज काम में लिए जाए जो धरती के ऊपर और धरती के नीचे छुपे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख जो है आर्काइवल रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल होते नहीं हैं, और ये अवेलेबल है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम में लिया जा सके और हमारी जो धरोहर है वो छिपी पड़ी है उसको लोगों के सामने रखा जा सके। ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं जिसके बारे में राजस्थान और राजस्थान के बाहर बड़े बड़े टीले पड़े हुए हैं, बिखर रहे हैं लोग, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी संजो करके लोगों के सामने लाना चाहते हैं। एक इतिहास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और हमारी इसके जरिए हम अपनी विरासत और धरोहर को लोगों के सामने ला सकते हैं, यही हमारा मकसद है। और इस अधिवेशन से हमको बहुत कामयाबी मिली और हमें उत्साह भी बढ़ा है कि लोगों में इंटरेस्ट है, और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि वो उनके आसपास क्या चीज़ें बिखरी पड़ी है उसको संजो करके अगर आप एक जगह ला के रखें तो ये सही मायने में देश की संस्कृति की सेवा होगी, और इसके लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, इसी कामना के साथ। आगे बढ़ने के लिए इतिहास कितना जरूरी है? आगे जब तक आपको आपका इतिहास ही नहीं जानकारी होगी तो आप इतिहास देखेंगे तभी तो आप टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आजकल इतिहास को लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और बहुत सारी विकृतियाँ आ रही है। वो विकृतियाँ हम इसके जरिए दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके सामने है। आप रिकॉर्ड्स के जरिए बहुत सारे इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन खोदने के बाद अगर आपको लग रहा है कि एक शहर बसा हुआ है, अगर हड़प्पा सभ्यता है तो वो हड़प्पा सभ्यता है, उसका नगर का कैसे विकास हमारे सामने, उसमें हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, लेकिन रिकॉर्ड्स के जरिए हम अपने एनालिटिकल एनालिसिस को बदल सकते हैं और देश ऐसी तरफ ले जाया जा रहा है। इतिहास अगर आपकी गलत दिशा में जाएगा तो देश में भी विकास की धारा रुक जाएगी और बहुत देश में डिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के राजनीतिक दल खासतौर से सक्रिय इसीलिए है कि बहुत सारी राजनीतिक दलों की राजनीति इसी पर निर्भर कर रही है कि अगर वो अपने तरीके से इतिहास को तोड़ेंगे तो उनको फायदा होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सही में हमारी देश की विरासत है वो लोगों के सामने है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आ सकती है। जो पुरातत्व का अध्ययन करेंगे तो हमारे सामने सारी चीजें आएगी। दिल खोलकर आशीर्वाद दिया उससे दुगुना आपका कार्य करूंगा, विधायक शर्मा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। नवनिर्वाचित विधायक पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा का धन्यवाद यात्रा के चौथे दिन गांवों में जोरदार स्वागत किया गया। धन्यवाद यात्रा के तहत शर्मा ने ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपने मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है, मैं आपका दुगुना काम करूंगा व मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और आपके दुख सुख में हमेशा तत्पर रहते हुए आपके वाजिब काम और गति से कराऊंगा। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वराम डूडी, पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, जितेंद्र सिंह राजवी, नंदलाल गुसाई, योगाचार्य शिव भगवान भाकर, पार्षद मदन सिंह निर्वाण, राजेश पारीक, रामलाल सारन, दशरथ सिंह, शिवनारायण पारीक, महावीर पुनिया, चंदर सिंह पनवार, बहादुर सिंह रायका, किशन पांड्या उर्सर, ओम प्रकाश आर्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि धन्यवाद यात्रा में शामिल रहे। ढानी राणासर में विधायक शर्मा को मिश्री से तोलकर स्वागत किया गया। चौथे दिन धन्यवाद यात्रा के दौरान भोजसर, बाद्या, हरदेशर, ढानी पोटलियां, सांवर, जेतासर, कुसुमदेशर, दलूसर, तोलासर, बनियासर, भाटवाला, ढाना राणासर आदि गांवों में पहुंचे। निशुल्क मोतियाबिंद जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर में 277 नेत्र रोगियों की जांच कर 98 रोगियों का चयन किया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। लायंस क्लब डायमंड, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर एवं अंधता नियंत्रण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय दीनदयाल सर्राफ एवं स्वर्गीय बसंत सर्राफ की पुण्य स्मृति में प्रहलादराय शिवरतन सर्राफ के स्थानीय सौजन्य से रविवार को अर्जुन क्लब राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विशाल मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर और चश्मा वितरण का आयोजन की अनुपालना सहित किया गया। क्लब सचिव सुशील भोजक ने बताया कि शिविर में शंकरा आई हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिष्या अग्रवाल व उनकी टीम ने 277 नए रोगियों के नेत्र की जांच कर नेत्र ऑपरेशन के लिए 98 चयनित किया।
जिन्हें बस द्वारा जयपुर अस्पताल ले जाया गया, जिनका लेंस प्रत्यारोपण जयपुर शंकरा आई हॉस्पिटल में विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर गत माह मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए 86 रोगियों को चश्मा वितरित किया गया। कैंप में लान सत्यनारायण जांगीर, लान सुशील भोजक, लान हंसराज, सोनी लान, अनिल गोयल, आस्करन सोनी, लान मुबारक तुगलक, लान महेंद्र माली, लान डॉक्टर पूनमचंद भाटी, लान राशिद बेहलिम, लान सागर झेडू, लान मोहम्मद सदीक लान देवचंद सोनी ने अपना सराहनीय सहयोग देकर शिविर को सफल बनाया। रामकथा में 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय ताल मैदान में नेहरू पार्क के आगे भव्य रामकथा का वाचन महाराज स्वामी अजरानंद भारती द्वारा किया जा रहा है। प्रातः 11 बजे शुरू हो रही कथा के छठे दिन स्वामी जी ने भगवान राम भरत मिलाप, सूर्पणखा के नाक काटने एवं भगवान राम की भक्त सबरी के जूठे बेर खाने की कथा का वर्णन सुनाया। कथा में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कथा के पश्चात सायं 4 बजे 9 कुंडीय यज्ञपम नथमल पुरोहित द्वारा वेदमंत्र उच्चार से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य यजमान मनीष राजपुरोहित, मधुसूदन राजपुरोहित सहित अनेक भक्तों ने आहुतियां दी। कथा में बाबूलाल, प्रभुजी, डा. पूनमचंद भाटी सहित अनेक कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। चिंपा परिवार द्वारा सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरित। वर्मा, सरदार शहर। अगर इंसान के दिल में जरूरतमंदों के लिए मदद की भावना हो तो आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती, बशर्ते आपका दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसा ही एक प्रेरणादायक नजारा वार्ड नंबर 41 में देखने को मिला, जहां आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत न होने के बावजूद भी इस्माइल ने अपने पिता सफी चिंपा व अपनी धर्मपत्नी सबीरा बानो की पुण्य स्मृति में सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरित कर दरियादिली का उदाहरण पेश किया। इस दौरान पार्षद फारूक जान मोहम्मद एवं शोब बिसायती ने इस नेक कार्य की सराहना करते हुए इस्माइल चिंपा की हौसला अफजाई की। चिंपा ने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन मेरी हमेशा से जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना रही है और मैं आगे भी मेरे सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों की मदद करता रहूंगा। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।